नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रहस्य कहानियां में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो महाभारत के बाद की है। श्री कृष्ण, एक नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। वो भगवान जिन्होंने पांडवों को कुरुक्षेत्र में जीत दिलाई। उनके बेटे प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन जो भगवान के पुत्र थे, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके यदुवंश का अंत कैसे हुआ? क्या श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे उनके पुत्रों का हाथ था? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या श्री कृष्ण की आत्मा आज भी समुद्र किनारे भटकती है? तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य को खोलते हैं। द्वारका। समुद्र के किनारे बसा एक स्वर्ग। चारों तरफ नीला समुद्र जिसकी लहरें सूरज की रोशनी में चमकती थीं। द्वारका की सड़कें मोतियों से सजी थीं। वहां का राजमहल सोने और चांदी से बना था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े थे और ऊंची मीनारें आसमान को छूती थीं। महल के मुख्य हॉल में एक रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर बैठते थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी आंखें गहरी थीं और उनकी मुस्कान में जादू था। वो अपने पीले वस्त्रों में सूरज की तरह चमकते थे। उनके हाथ में हमेशा एक बांसुरी रहती थी जिसकी धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके माथे पर एक मोर पंख का मुकुट था जो हवा में हल्के से हिलता था, लेकिन आज उनकी आंखों में चिंता थी। श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन रानियों से उनके 80 पुत्र थे, लेकिन सबसे चर्चित थे उनके 3 बेटे प्रद्युम्न, सांब और चारुदेशन। प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मिणी के सबसे बड़े बेटे थे। वो अपनी सुंदरता और युद्ध कला में पिता की तरह थे। उनकी आंखें गहरी थीं और चेहरा चांद की तरह चमकता था। वो हमेशा नीले रंग के वस्त्र पहनते थे और उनका धनुष हर युद्ध में उनकी ताकत का प्रतीक था। सांब, जो जाम्बवती के बेटे थे, अपनी जिद और अहंकार के लिए मशहूर थे। उसका चेहरा तेजस्वी था, लेकिन उसकी हरकतें बचकानी थीं। वो लाल रंग की पोशाक पहनता था और उसकी हंसी में एक अजीब सा गर्व था। चारुदेशन सत्यभामा के बेटे थे। वो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच दिखती थी और वो हरे रंग के वस्त्र पहनता था। द्वारका में सब कुछ शांत था। समुद्र की लहरें मधुर संगीत की तरह बजती थीं। लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। बाजारों में रौनक थी। बच्चे सड़कों पर खेलते थे और मछुआरे समुद्र से मछलियां उलाकर बेचते थे। सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती थीं और ऐसा लगता था जैसे समुद्र में हीरे बिखरे हों। द्वारका के मंदिरों में सुबह शाम भक्ति भरे भजन गाए जाते थे। लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते थे और उनके बेटों को भगवान के पुत्र। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, अगर श्री कृष्ण भगवान थे, उनके बेटे भगवान के पुत्र थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जवाब छुपा है नियति में। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। वो द्वारका लौट आए, लेकिन उनके मन में एक डर था, गांधारी का श्राप। कुरुक्षेत्र में जब गांधारी अपने 100 बेटों की लाशों के बीच खड़ी थी, तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने आंसुओं के बीच श्री कृष्ण को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, कृष्ण, तुमने मेरे बेटों को मरवाया। तुम्हारी चालों ने मेरे कौरवों को खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मेरे बेटे एक दूसरे के खिलाफ लड़े, वैसे ही तुम्हारे बेटे भी एक दूसरे को मार डालेंगे। तुम्हारा यदुवंश नष्ट होगा। श्री कृष्ण चुप रहे। उनकी आंखों में दुख था। वो जानते थे कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को समझाने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न, सांब और चारुदेश को बुलाया। वो महल के एकांत कक्ष में बैठे थे। कक्ष की दीवारें चंदन की लकड़ी से बनी थीं और वहां एक हल्की सी खुशबू फैली थी। खिड़कियों से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे बेटों, हमें यदुवंश को एकजुट रखना है। आपसी झगड़े से बचो। प्रद्युम्न ने सिर झुकाया। उसने कहा, पिता, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं यदुवंश को एकजुट रखूंगा। चारुदेशन ने कहा, मैं भी कोशिश करूंगा। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन सांब ने हंसकर कहा, पिता, मैं तो मजे करना चाहता हूं।
मुझे ये नियम पसंद नहीं, मैं आजाद रहना चाहता हूं। श्री कृष्ण की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें सांब पर शक हुआ। यहां पहला कॉन्ट्राडिक्शन आता है। दक्षिण भारत की कथाओं में सांब को विद्रोही बताया गया है। कहा जाता है कि वो हमेशा श्री कृष्ण की बातों को अनदेखा करता था। उसने कभी अपने पिता का सम्मान नहीं किया। वो अपनी मर्जी का मालिक था। एक बार उसने श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे मजा आया। लेकिन महाभारत में सांब को मजाकिया लेकिन वफादार बेटा बताया गया है। वो अपने पिता से प्यार करता था, लेकिन उसकी हरकतें बचकानी थीं। सवाल ये है, क्या सांब वाकई विद्रोही था या ये एक गलत फहमी थी? कहानी आगे बढ़ी। एक दिन सांब और कुछ यदुवंशी युवाओं ने एक मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने एक साधु का वेश बनाया। सांब ने अपने पेट पर एक तकिया बांधा और खुद को गर्भवती औरत की तरह दिखाया। वो अपने भाइयों और दोस्तों के साथ एक जंगल में गए, जहां आश्य, विश्वामित्र, कण्व और नारद तपस्या कर रहे थे। जंगल में चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले थे। तालाब के किनारे एक पत्थर का मंच था जहां ऋषि बैठे थे। उनके चेहरों पर तेज था और उनके चारों तरफ एक सुनहरा प्रकाश था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां हिलने से एक मधुर आवाज आ रही थी। सांब उनके सामने गया। उसने हंसते हुए कहा, अर्शिवर, बताइए मेरे पेट में क्या है? उसके भाई हंसने लगे। वो सब मजाक को मजेदार समझ रहे थे, लेकिन अरशियों को गुस्सा आ गया। विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में आग थी। नारद ने कहा, यह क्या मजाक है? कण्व ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, तुमने हमारा अपमान किया। विश्वामित्र ने श्राप दिया, तुम्हारे पेट से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। सांब का चेहरा पीला पड़ गया। उसके भाइयों की हंसी रुक गई। वो डर गए। सांब ने यह बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण उस समय अपने महल के बगीचे में बैठे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक छोटा सा फव्वारा था जिससे पानी की मधुर ध्वनि आ रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, सांब, तुमने बहुत बड़ी गलती की। ऋषियों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। अब इस मूसल को नष्ट कर दो। यदुवंशियों ने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। वो मूसल लोहे का था और उसे पीसने के बाद वो चूर्ण बन गया। उन्होंने उस चूर्ण को समुद्र की गहराई में डाल दिया। समुद्र की लहरें उस चूर्ण को अपने साथ ले गईं। लेकिन नियति को कौन रोक सकता था? समय बीता। एक दिन यदुवंशी समुद्र किनारे एक उत्सव मनाने गए। वहां एक बड़ा सा मंच बनाया गया था। मंच को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे लगे थे। लोग नाच रहे थे और ढोल की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। समुद्र की लहरें हल्के से किनारे को छू रही थीं। आसमान में सूरज चमक रहा था और उसकी किरणें समुद्र पर पड़कर चमक रही थीं। उत्सव में हंसी मजाक का माहौल था। औरतें रंग बिरंगे लहंगे पहने नाच रही थीं। पुरुष ढोल की थाप पर तालियां बजा रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, माहौल बदल गया। यदुवंशियों ने बहुत सारी शराब पी। शराब के नशे में वो आपस में लड़ने लगे। प्रद्युम्न और सांब के बीच बहस हो गई। प्रद्युम्न ने कहा, सांब, तुमने हमेशा हमें नीचा दिखाया। तुम्हारी वजह से अर्षियों का श्राप मिला। सांब ने गुस्से में जवाब दिया, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, मैं तुमसे बेहतर हूं। तभी एक अजीब बात हुई। समुद्र किनारे उगी घास में लोहे के टुकड़े थे, वही मूसल जो पीसकर समुद्र में फेंका गया था। वो टुकड़े समय के साथ समुद्र की लहरों से किनारे आ गए थे और घास के साथ उग आए थे। नशे में यदुवंशियों ने उन टुकड़ों को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। प्रद्युम्न ने सांब को मारा। सांब ने चारुदेशन पर हमला किया। चारुदेशन ने अपने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में समुद्र किनारा खून से लाल हो गया। हवा में चीखें गूंजने लगीं। सूरज की किरणें अब उस खून पर पड़ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र भी रो रहा हो। यहां दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। गुजरात और राजस्थान की कथाओं में कहा गया कि श्री कृष्ण ने इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की। वो समुद्र किनारे पहुंचे। उनके पीले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। वो चिल्लाए, रुको मेरे बेटों, ये क्या कर रहे हो? लेकिन नशे में धुत यदुवंशी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो एक दूसरे पर हमला करते रहे।
लेकिन महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण जानते थे कि ये नियति है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चुपचाप एक तरफ खड़े होकर सब देखते रहे। सवाल ये है, क्या श्री कृष्ण ने वाकई कोशिश की थी? जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। उनके सारे बेटे मर चुके थे। प्रद्युम्न की लाश समुद्र किनारे पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उसका धनुष उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा था। सांब का शरीर खून से सना था। उसकी मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी, जैसे वो अपनी मौत पर भी हंस रहा हो। चारुदेशन की सांसें थम चुकी थीं। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे अपनी मौत का पता था। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। वो समुद्र किनारे घुटनों पर बैठ गए। उनके हाथों में प्रद्युम्न का टूटा हुआ धनुष था। उन्होंने कहा, गांधारी का श्राप सच हो गया, मेरा यदुवंश खत्म हो गया। लेकिन सवाल फिर वही, अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो वो अपने बेटों को क्यों नहीं बचा सके? जवाब शायद ये है कि भगवान भी नियति के आगे झुकते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि ये सब कर्मों का फल है। उनके बेटों ने जो कर्म किए, अहंकार, मजाक और नशे में हिंसा, उसकी सजा उन्हें मिली। भगवान होने के बावजूद श्री कृष्ण अपने बेटों के कर्मों को नहीं बदल सके। उन्होंने एक बार अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन उनके अपने बेटों ने इस बात को नहीं समझा। श्री कृष्ण ने अपने बेटों को कई बार समझाया था कि अहंकार और लालच किसी भी वंश को बर्बाद कर सकता है, लेकिन उनके बेटों ने उनकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक रहस्य है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उनके पीले वस्त्र जमीन पर फैले थे। उनके पैर का तलवा दिख रहा था, जिसमें एक निशान था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वहां आया। जरा एक साधारण शिकारी था। उसके पास एक पुराना सा धनुष और कुछ तीर थे। उसने श्री कृष्ण के तलवे को हिरण समझा और तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के तलवे को भेद गया। वो घायल हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, शिकारी, तुमने मुझे मार डाला, लेकिन ये मेरी नियति थी। उनकी आंखें बंद हो गईं। यहां तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। मध्य भारत की कथाओं में कहा गया कि जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था। वो सांब का एक गुप्त दोस्त था। सांब ने अपनी मौत से पहले जरा से मुलाकात की थी। वो एक टूटे हुए मंदिर के पास मिले, जहां चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। सांब ने कहा, मेरे पिता मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे नहीं बचाया, उन्हें सजा दो। उसने जरा को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उसने जरा को एक विशेष तीर दिया, जो सांब ने अर्शियों से चुराया था। वो तीर जादुई था और उसमें एक खास शक्ति थी, लेकिन महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सवाल यह है, क्या श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे सांब का हाथ था? श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका का अंत हो गया। समुद्र की लहरें उफान पर आईं। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। एक विशाल लहर ने द्वारका को निगल लिया। सोने का महल, रत्न जड़ित मीनारें और वो खूबसूरत सड़कें, सब कुछ समुद्र में डूब गया। लोग चीख रहे थे। मछुआरे अपनी नावों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। औरतें अपने बच्चों को लेकर भाग रही थीं, लेकिन समुद्र ने किसी को नहीं छोड़ा। पूरा शहर पानी में समा गया। ऐसा लगा जैसे समुद्र ने श्री कृष्ण की यादों को अपने आगोश में ले लिया। आज भी गुजरात के समुद्र तट पर पुरातत्वविदों को द्वारका के अवशेष मिलते हैं। वहां पत्थरों पर नक्काशी मिलती है, जो श्री कृष्ण के समय की कहानी कहती है। कुछ पत्थरों पर बांसुरी और चक्र की आकृतियां बनी हैं। क्या ये वही द्वारका है जो श्री कृष्ण की थी? लेकिन एक और रहस्य है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि श्री कृष्ण की आत्मा अपने बेटों की आत्माओं से मिलने समुद्र किनारे आती है। स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि हर अमावस्या की रात समुद्र किनारे एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वो रोशनी नीले रंग की होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई छाया समुद्र की लहरों पर चल रही हो। मछुआरे कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की आत्मा है।
वो अपने बेटों से कहती है, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। एक मछुआरे ने बताया कि उसने एक रात समुद्र किनारे एक नीली छाया देखी। उस छाया ने बांसुरी बजाई और उसकी धुन इतनी मधुर थी कि मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ चौथा कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण अपने बेटों को माफ नहीं कर सके। वो आज भी समुद्र किनारे भटकते हैं, अपने यदुवंश के अंत का जवाब ढूंढते हुए। कुछ मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की आत्मा को अपने बेटों की आत्माओं से बहस करते देखा। एक रात एक मछुआरे ने देखा कि समुद्र किनारे एक नीली रोशनी थी। उसने सुना कि श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुमने अहंकार चुना। लेकिन बेटों की आत्माओं ने जवाब दिया, पिता, यह आपकी नियति थी, हमें माफ करें। सवाल यह है, क्या श्री कृष्ण ने अपने बेटों को माफ किया? असल सच्चाई एक रहस्य है। श्री कृष्ण के पुत्रों की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के बेटे होने के बावजूद नियति और कर्म से कोई नहीं बच सकता। अहंकार, गलतफहमी और गलत कर्म किसी भी वंश को बर्बाद कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट में बताएं। रहस्य कहानियां को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। नमस्ते।